हाँ बेटा, अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे, रे ऑप्टिक्स में भी अपन रिफ्लेक्शन में भी प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की बातें चल रही थी अपनी। कल 50-55 क्वेश्चन के करीब अपन ने डिस्कस कर लिए थे। मेरे को आइडिया नहीं है, वो देख लेना तुम्हारी कॉपी में। अपने को आज जो बात करनी थी वो दो मिरर के बीच में एंगल 0 हो तो हमारी मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है। याद है बचपन में जब अपन कटिंग करवाने जाते और पापा उस पर लकड़ी के पाटिया पे बिठा देते तो अपने खूब सारी इमेजेस नजर आती थी ना, वो कैसे बनती है वो बता रहा हूं। तो देखो बेटा, दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एंगल 0 180 कुछ भी बोलते, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होंगे, कैसे कल 90 डिग्री वाला देखा था अपन ने, 3 इमेज कैसे बनी थी, याद आया? हाँ, और मैंने कहा था रे के साथ चलो देख, उस पर एक जोरदार क्वेश्चन अभी और करूंगा मैं। फिर एक टेबल बनाई थी कि मिरर के बीच में थीटा एंगल हो तो कितनी इमेजेस बनती है, इवन ऑड सब। आज बात यह है, अब इसमें इनफाइनाइट इमेज बनेगी। अब अपने को इसमें खूब क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा क्या क्वेश्चन ढंग से पढ़ता नहीं और जो रटा हुआ होता है वो करिए था नहीं। पहले मैं एनालिसिस करा रहा हूं, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा हूं, बस इसका एनालिसिस कर रहे हैं, किसको क्या नजर आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि यहां से मैं है ना, पहले देखो सुनना, इसमें एक तो 2 टाइप की बातें होती है। देखो इसमें जो क्वेश्चनों की शुरुआत होती है वो पहली तो ये टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, क्या बात करेगा वो, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। पहला रिफ्लेक्शन M1 से लूंगा मैं, है ना, इस वाले मिरर से। अब आगे क्या बनेगा वो देखेंगे, पर पहला रिफ्लेक्शन M1 से लूंगा। अब आ जाओ, जैसे यहां से रे निकली ऑब्जेक्ट से, ये गई टकराई और मेरी आंख में आके गिरी, ये गई टकराई और मेरी आंख में आके गिरी, ये। तो जब ये रे गई टकराई और मेरी आंख में आके गिरी तो मुझे कहां से आती हुई लगेगी, यहां से, यहां से, ये। दिस वुड बी द फर्स्ट इमेज। तो रे गई टकराई और मेरी आंख में आके गिरी तो मुझे यहां से आती हुई लगेगी। तो जो आदमी मिरर M1 की तरफ मुंह करके खड़ा है उसके लिए पहली इमेज वुड बी दिस वुड बी द फर्स्ट इमेज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर M1, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1। अगर कुछ नहीं बोलता तो भी पहला रिफ्लेक्शन, मतलब पहली इमेज यही है, नियरेस्ट इमेज। तो जब पहला रिफ्लेक्शन M1 से होता है और कोई इधर मुंह करके खड़ा तो उसको ये इमेज नजर आएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपने को M1 से ही रिफ्लेक्शन लेना, ये मैंने देख ली जब तो ठीक है, मैं इसी रे को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, नहीं तो बहुत सारा आप यार एक बात बता, कोई लड़का यहां भी खड़ा होगा, सुनना ध्यान से, खड़े रहने का फर्क नहीं पड़ता, यहां भी खड़ा होगा तो भी पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यही नजर आएगी। सर कैसे, देख ले, ये देख, ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया, ठीक है, ये तो ये इमेज तो यहीं से आती हुई लगेगी, गारंटेड। तो जितने भी लोग मिरर M1 से रिफ्लेक्टेड रे देख रहे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, मल्टीपल नहीं, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, उन सबको यहीं पर इमेज नजर आएगी। कहां खड़े इससे कोई मतलब नहीं है, पहले रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज यही बनेगी। ठीक साहब, ये 18 में ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये ठीक है ना, ये पहली रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब यही रे आगे बढ़ेगी, यहां टकराएगी, ठीक है। अगर मैंने देख ली जब तो ठीक है, मैंने देख ली जब तो यहां, मान लो मैं ये नहीं देखता हूं, कोई और रे देखता हूं, कोई और क्या होगी वो देखो, पहले इससे टकराई, कैरम में नहीं होता खूब सारे रिमाउंट लगता है, यहां टकराई, तो बोल दो इसके लिए ऑब्जेक्ट विल बी दिस, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट होगी। तो बोल दो जो ये 2 था, यहां 2 पीछे इमेज बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी 2 थी तो 2 पीछे इमेज बनेगी। तो मैं बोलूं मिरर M2 के लिए डिस्टेंस वुड बी 12 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस वुड बी 12 सेंटीमीटर फॉर मिरर M2, तो ये 12 पीछे फेंक देगा इसको। अरे बोलो, तो बोल दो ये 12 पीछे फेंक देगा, ये 12, ये I2, ये 12 पीछे। तो जो उधर थी उसकी पीछे इमेज बनेगी 12 सेंटीमीटर पीछे, ये 12 पीछे। तो पहली 2 पीछे, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी तो 12 इधर। हाँ, अब ये जो 12 है वो यहां से 22 हो गई क्या, तो इसके लिए ये 22 होगी। तो पहली 2 पीछे, फिर ये हो जाएगा 12, 12 अंदर, फिर 12 और 10 22, 22 इधर। तो बोल दो ये 22, तो अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी।
तो जो 12 पीछे वो यहां से 22 हो गया। देखो बेटा, 2 इधर 2 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो 12 दूर इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसको कोई मतलब नहीं रहे, आ जाइए रिफ्लेक्ट होते ही इसके लिए ऑब्जेक्ट ही हो गया, इसके लिए दुनिया वो है, तो 12 2 पीछे मतलब 12 हो गया ये, तो 12 पीछे उठा के फेंक दिया, तो 12 इससे जो दूर है, वो जो 12 इससे दूर है इसके लिए ऑब्जेक्ट वो हो गया। तो मैं बोल दूं ये वाली जो रे है वो 2 बार ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो इस मिरर के लिए डबल रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट विल बी दिस, इमेज की इमेज वुड बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस, इमेज की इमेज, तो 12 ये, तो बोल दू 12 और 10 22, तो मैं बोल दू 22 पीछे इमेज बनेगी, ये 22, ये दिस I3, बोल दो ये दिस डिस्टेंस वुड बी 22। ध्यान से हो, जल्दी नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद 2 पीछे इमेज, वो इसके लिए 12, तो बोल दू एक मिरर से जो डिस्टेंस होती है दूसरे से 10 ऐड हो जाती है, एक मिरर से जो डिस्टेंस होती है दूसरे से 10 ऐड हो जाती है, एक मिरर से इमेज की इमेज मतलब अंदर जो डिस्टेंस होती है दूसरे से 10 ऐड हो जाती है, तो इससे जो 2 था वो इससे 12 हो गया, फिर इससे जो 12 था वो उससे 22 हो गया, 10 ऐड होता है। तो हर रिफ्लेक्शन के बाद जब एक मिरर से दूसरे मिरर पे गिरती है तो 10 ऐड होकर गिरती है, तो इमेज में 10 ऐड होता है, तो ये 22 हो गया। फिर इसने 22 में भेजी तो इसके लिए 32 हो जाएगा। देख, ये तेने देख ली जब तो ठीक है, और नहीं देखी तो यही रे आगे जाके गिरेगी, यही रे आगे जाके गिरेगी। तो मैं बोल दूं क्या, इसके लिए जो उसके लिए 22 है वो इसके लिए 32 हो गया, 32, तो ये 32 पीछे भेज देगा, ये 32 पीछे भेज देगा, ये तो यहां से 32 सेंटीमीटर पीछे भेज देगा, ये पीछे 32, फिर जो 32 होगा वो 42, 42, 52, 62, 72। सर समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो था पहला रिफ्लेक्शन, मैंने किससे लिया, M1 से। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1, अब सुनना ध्यान से हो, पहला बन सकता है इसमें, इफ ऑब्जर्वर इज लुकिंग टूवर्ड्स, अभी मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, लुकिंग टूवर्ड्स, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, टूवर्ड्स M1, वो यही बोलते हैं, पहला रिफ्लेक्शन भी M1 से लेना है, और ऑब्जर्वर इज लुकिंग टूवर्ड्स M1, देख भी इधर रहा है, ए लड़का इधर देख रहा है, तो लड़का कहीं भी खड़ा हो, इसकी आंख में एक तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे गिर सकती है, तो 2 पे नजर आएगा यहां पे। अगर 1 2 3 मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद गिरे, डायरेक्ट नहीं गिरे, टक 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 ये वाली गिरे, ए यूं भी आ सकते, टक 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 ये गिरी, तो नजर आएगी 22 पे। क्यों? क्योंकि एक बार टकरा के पीछे टकरा के वापस आएगी, तो एक बार इधर टकराई 10 ऐड होगा उसके लिए, तो जो 2 था वो 10 और 12, फिर 12 फेंकेगा तो 22, तो मैं बोल दूं एक बार टकरा के वापस जाके वापस आएगी तो 20 ऐड हो जाएगा, इधर टकराई 10 ऐड हो गया उसके लिए, फिर 10 और ऐड हुआ तो इसके लिए 20 ऐड हो गया, तो मैं बोल दूं 20। तो जहां पहली बार नजर आई तो बोल दूं लुकिंग टुवर्ड्स M1, तो एक तो 2 पे नजर आएगी, इधर देख क्या कहां नजर आएगी, सबसे नियरेस्ट 2 सेंटीमीटर जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, फिर आएगी 22 पे, ये मतलब 2 बार M1 से टकराई, ठीक है, टोटल 3 रिफ्लेक्शन, फिर 20 जोड़ दो 42, ये देख 22 पे ये, नहीं तो 32, फिर वो उधर जाएगी तो 42, 42 सेंटीमीटर, कब, ये 1 रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन, 5 रिफ्लेक्शन, ऐसे चलती जाएगी, तो 1 3 5 7 रिफ्लेक्शन होते जाएंगे, 2 22 42 62, ऐसे चलता रहेगा मामला। क्लियर है क्या? ये मल्टीपल इमेज है। ये तो था किसका, पहला रिफ्लेक्शन M1 से, है ना। अच्छा, अगर आप M2 की तरफ, इसमें यह भी बन सकता है, लुकिंग टुवर्ड्स M2, ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स M2। अगर ऑब्जर्वर M2 की तरफ देख रहा हो तो M2 की इधर M2 की तरफ देख रहा हो तो देखो, ए टकराना M1 पे, बच्चे इधर नहीं टकरानी उधर है, सर ऐसा भी हाँ हो सकता है ना, यूं टकरा और आंख में गिर जाए, ये देख ये दिखेगी ना तेरे को, ये तो ये टकराई यूं, तो मैं बोल दूं जो 2 पीछे था इससे 12, तो 12 पे नजर आएगी, 8 पे कुछ भी नहीं नजर आएगा, नो डाउट रे टकरा रही है, पर मेरे को वो लेनी नहीं है, क्योंकि मेरे को बाउंड कर दिया तुमने, टेकिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो इधर से स्टार्ट होना है, तो जो 2 पीछे वो 12, तो 12 नजर आएगी है, फिर टकरा के वापस 12 22 32 नजर आएगी, तो 12 32 समझ गए क्या, फिर 20 ऐड करते जाओ, बस 12 32 52 72, बस 10 20 ऐड करते जाओ,
तो सर समझ में आया। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको सोचना आना चाहिए। तो इसमें खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे को सब एक जैसे लगता है अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। कंसेप्ट क्लियर होता है तो अब इसमें टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 भी कर सकता है। तो वो कैसे होगा, देखो अब M2 से पहला रिफ्लेक्शन करना है। आ जाओ दूसरा कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, है ना, ये नजर आ जाएगा, या ये लेते हैं, ऑरेंज ही ले। ये देख M2 से देखा, देखना। तो पहला रिफ्लेक्शन M2 से ले रहा हूं, ये देखना, ये रे टकराई ये M2 से और ये रिफ्लेक्ट हो गया आई, है ना। तो जैसे ये रे आई टकरा गया, रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या मैं बोल दूं 8 दूर है तो 8 पीछे इमेज बनेगी, ये 8, ये इमेज, ये M2 से रिफ्लेक्शन के बाद 8 पीछे। फिर जो इससे 8 है बस इसमें 10 8 होता जाएगा। भैया जो तेरे पीछे 8 है वो मेरे से तो 18 दूर हो गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, मैं तो 18 दूर बनाऊंगा। इधर देख, अब इस रे को जो देखता है उसको 8 18 पीछे नजर आएगी। ये देख, ये देख 18 पीछे, इसको नहीं देखा तेने और ये रे आगे गई तो फिर ये टकरा के जो 18 उससे पीछे वो इससे 28 हो जाएगी। बस गिनते जाओ 10 10, ये 28, तो वो 32 थी, ये 28 हो जाएगी, ये 28। पहली बार इतना तगड़ा डायग्राम बना है बेटा, ये 28, ये 28 है। ये तो और आगे जा ही रही थी, है ना, ये तो चली ही जा रही थी, है ना। 28, ये कितना था बेटा 18, वो कितना था बेटा 8, ये 8, ये समझ गया क्या। तो देख इधर टकराई 8 पीछे, उससे 18, ये वो। तो मैं बोल दूं, अब सुनना, अगर टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 बोल दे वो, एंड लुकिंग टूवर्ड्स M2 की तरफ ही देख रहा हूं, तो बोलो तो आएगी 8 पहले रिफ्लेक्शन के बाद, फिर उधर ही देख रहा हूं मैं तो 18 नहीं आएगी, 18 तो इधर है, 8 28 20 ऐड होगा, 28 48 68, बस 20 ऐड होता जाएगा, 8 28 48 68 20 ऐड होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर देख रहा हूं तो M2 से रिफ्लेक्शन और M2 की तरफ ही देख रहा हूं। अब लुकिंग टुवर्ड्स M2 एंड टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ठीक है। अब लुकिंग टुवर्ड्स, सॉरी, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 लुकिंग टुवर्ड्स M1, ये तो मैंने बता दिया ना, पीछे से टकरा के था 8 18, अरे बताया था ना ये तो गिन लेंगे 8 इधर 18 38 58 20 ऐड करते हैं ना, बस पहली बार 8 इधर है ना, तो इधर 18, ये 18 पे पहली नजर आएगी, ये वो। अच्छा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओ, सुनना, एक तो होता है इधर देख, अब सारी बात एक साथ करता हूं, ये हटा दे सब, हाँ इधर देखना, सुनो, पहला रिफ्लेक्शन M1 से तो 2, और उधर ही देखो 2 22 42 62 20 है, 2 के बाद 20 मिरर के बीच की डिस्टेंस का डबल ऐड करो, क्योंकि उधर टकराएगा। तो जो इधर देख रहा हूं इधर रिफ्लेक्शन 2 22 ये वो, जो उधर देख रहा है उधर रिफ्लेक्शन 8 28 48 ये सब है, ठीक है। जो इधर देख रहा है रिफ्लेक्शन उधर से लाओ तो 8 18, फिर वापस 18 के बाद 38 58 20 ऐड करते जाओ, तो 8 पीछे फिर 18 38 58 ये वो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे और बोले तुम M1 की तरफ देख रहे हो, कुछ नहीं बोले। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स, क्वेश्चन आ जाए यू आर लुकिंग टुवर्ड्स M1, देन थर्ड नियरेस्ट इमेज, यू आर लुकिंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं व्हाट्सएप वाली चैट, लुकिंग टुवर्ड्स M1 थर्ड नियरेस्ट इमेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ तुम्हारे, थर्ड नियरेस्ट इमेज, ये क्या, ये डेटा इमेज, थर्ड नियरेस्ट इमेज। बताओ कौन सी वाली लेनी, ये वाली येलो वाली? नहीं, सिर्फ येलो वाली नहीं, सब। कैसे? M1 की तरफ देख रहा हूं, अब रे कहां से टकराई, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि पहला इधर टकरा, कुछ नहीं। तो बोल दो एक 2 पे भी बनेगी, फिर एक 22 पे बनेगी, तो जो रे पहले इधर टकराई उसमें 2 22 आएगा, इधर देख रहे हो आप, तो 2 वाली दिखेगी, 22 दिखेगी, और उधर से आए पीछे से तब भी तो 18 दिखेगी, तो 2 18 22 सब दिखेगी, 2 18 22 सब दिखेगी,
2, 18, 22, आगे भी दिखेगी 38 ये। तो मैं बोलता हूं 2 येलो के बीच में एक रेड आएगी, मतलब येलो मतलब पहला रिफ्लेक्शन इधर से होगा, उनके बीच में उधर से रिफ्लेक्ट होकर एक बीच में आएगी, तो थर्ड नियरेस्ट हो जाएगी। तो मैं बोलता हूं थर्ड नियरेस्ट छोड़ो, 3 लगातार वाली बता देता हूं मैं। एक 2 पे बनेगी, एक बनेगी 18 पे, ये 18 वाली उधर से आएगी रिफ्लेक्ट होके, और 22 सेंटीमीटर, या ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है 22, 18 ये, तो अपना आंसर है ये 22। थर्ड नियरेस्ट इमेज विल बी 22। लेकिन इसी क्वेश्चन में बोलते हैं यू आर लुकिंग टुवर्ड्स M1 एंड थर्ड नियरेस्ट इमेज टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, यहां लिख दे टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। अब आगे कहते हैं टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, पहला रिफ्लेक्शन भी M1 से ही लेना है, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, पहला रिफ्लेक्शन भी M1 से ही लेना है। तो मैं बोल दूं क्या 2, 22 और फिर आ जाएगा 2, 22 एंड 42, तो 42 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी सोच वेरी करेगी, 2, 22, 42, तो आंसर वुड बी 42। क्यों? क्योंकि अगर पहला रिफ्लेक्शन M1 से लिया है तो फिर ये रेड वाली काउंट नहीं होगी जो पीछे से आ रही है। क्लियर है क्या सर? कर देंगे ऐसे ही M2 की तरफ करके बोले तो भी कर देना। ये था एनालिसिस, ठीक है, ये था एनालिसिस। ये आप आराम से डायग्राम खुद से बनाओ, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? ये देख, पहला क्या क्या बन सकता है? ऑब्जर्वर इज लुकिंग towards M1 and taking first reflection, या चलो हाँ चलो, taking first reflection from M1, third nearest image। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर साथ में लिख रहा हूं, बोलो येलो वाला है, सारा येलो वाला आंसर आएगा, तो येलो से लिख रहा हूं मैं, 42 सेंटीमीटर आएगा। पहले M1 से वो लेना, ठीक है। अब सेकेंड, इसमें ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स M1 है ना, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। इसमें आ जाओ फिर, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 है ना, बाकी वही क्वेश्चन, थर्ड नियरेस्ट इमेज। तो बोलो क्या आंसर आएगा? रेड वाला है ना, रेड से ऐसा ऑरेंज वाला, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। देख इधर रहे हो तो बोल दो 8 से 18, 18 के बाद 20 जोड़ते जाओ, तो 18 के बाद 20, अरे यार 18 पे पहले बनेगी, फिर उधर से रिफ्लेक्ट लेके आए, 18 के बाद 20 40 ऐड हुआ तो 58 सेंटीमीटर ये, ठीक है। थर्ड, टेकिंग या नो रेस्ट्रिक्शन देन, तब थर्ड नियरेस्ट इमेज बताओ। तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो येलो और वो दोनों गिननी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? येलो ऑरेंज दोनों गिनूंगा तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा? नए कलर ले लेता हूं तो बोल दो 2, 18 और 22, तो 22 आंसर आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। देखो सबके आंसर अलग है, सब में थर्ड नियरेस्ट पूछे लेकिन सबके आंसर अलग है, क्योंकि मैंने कंडीशन बदलता गया। कभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 लिया, कभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 बाउंड कर दिया कि तुम देख तो इधर रहे हो, रे पीछे से लाओ, तो पीछे से लाओ यानी कि रेड वाली, और एक बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो सारी गिन ली मैंने। अच्छा, अब ये का यही M2 के लिए हो जाएगा, सेम फॉर M2 है ना, सेम फॉर M2। ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स M2, देन रिपीट ऑल, सारे क्वेश्चन के वापस जवाब दो ABC के 1 2 3 के, ठीक है, इन तीनों के। ये घर से ट्राई करना आगे, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये तो था एनालिसिस या सोच के करना। आगे एक और तरीका बताऊंगा लेकिन वो बाद में, ठीक है, इससे भी अच्छा तरीका बताऊंगा लेकिन बाद में, पहले भी एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल 57 है ना, एक क्वेश्चन तेरे को दे रहा हूं, ट्राई कर।
फर्स्ट, if observer is looking towards mirror M1, third nearest image, distance of will be at a distance from M1 itself, है ना। M1 से थर्ड नियरेस्ट इमेज खुद से कितनी दूर होगी ये बताना, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए, ठीक है। चलो, ये इफ ऑब्जर्वर is looking towards M1 and taking first reflection from M1, third nearest image, distance of third nearest image, distance of third nearest image from M1 itself, ठीक है। M1 से थर्ड नियरेस्ट इमेज की डिस्टेंस बतानी खुद की, ठीक है। चला जाओ, तो ये सारी बातें हो गई। चलो, खुद करना, खुद ट्राई एट होम, ठीक है। होमवर्क सर उसमें सीरियल्स में था डोंट ट्राई एट होम, बेटा वो आता होगा, यहाँ पे ट्राई एट होम है होमवर्क, ठीक है। वेरी गुड, है ना। अब सर ये तो तरीका था बेसिक वाला, है ना, सारी फील इसी में आएगी, कैसे रे आ रही है जा रही है, ये वैसा, है ना। अब इसका एक बड़ा जबरदस्त तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट करने का। देखो क्या है बेटा, दिस इज मिरर M2, दिस इज मिरर M1, ठीक है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा था, है ना। इसके लिए बता रहा हूं मैं, ये वाला तो बोल दो यहां से 2 था और यहां से 8 था। आ जाओ, अब येलो कलर वाली जो लाइन थी इधर देखना, डायरेक्ट कैसे करूंगा मैं, येलो वाली मतलब पहला रिफ्लेक्शन M1 से, जब रे M1 से टकराई, अच्छा यहाँ जो डिस्टेंस है लिखूंगा वो M1 से होगी, और यहाँ जो डिस्टेंस M2 से, मतलब जिस मिरर के नीचे लिख रहा हूँ वो उन्हीं से डिस्टेंस है। तो याद है पहली रे जो M1 से टकराई थी वो M1 से 2 पीछे इमेज बन गई थी, ये देख, जो पहली रे M1 से टकराई थी तो M1 से 2 पीछे, M1 से खुद से 2 पीछे बन गई थी, ये देख पहले रिफ्लेक्शन पे। चलो, फिर वो रे उधर गई थी, तो जब दूसरे मिरर पे गिरती है, एक रे जो यहाँ टकरा के दूसरे पे गिरती है, 10 ऐड हो जाता है। मैंने सिखाया था तेरे को 10 ऐड हो जाता है भैया। तेरे पीछे जो 2 है वो मेरे से 10 दूर है, मेरे दोनों मिरर, तो मैं बोल दूं 12 पे बनेगी खुद से, पीछे 12 पे बनेगी, देख ले, ये देख, जो 1 से 2 दूर थी वो दूसरे से 12 दूर थी, जो तेरे से 2 दूर थी वो मेरे से 12 दूर थी, मैंने 12 पीछे भेज दिया, मेरे से 12 दूर है, इधर देखो तो बस मिरर से 12 दूर है, और जो उससे 12 दूर है वो इससे 22 हो जाएगी, देख 22, 10 ऐड होगा, यहाँ आ जाएगा 22। तो बोल दो हर मिरर से टकरा के दूसरे पे जाने में 10 ऐड होता है, 10 10 10, फिर जो उधर टकराई थी ये देख 22, ये देख ये 22, 2, फिर वो 12, फिर 12 वाली ये 22 हो गई, 22 पीछे भेज दी, फिर 22 में फिर 10 ऐड हुआ, अरे बोलो तो 32, 22 में फिर 10 ऐड हुआ 32, फिर इधर 10 ऐड होगा 42, फिर इधर 10 ऐड होगा 52, 2 10 10 ऐड होता जा रहा है, 12 22 32 42, ठीक है, ये 10 10 ऐड हो रहा है। क्लियर है क्या? चला जाओ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ऑरेंज वाली रे लेता हूं जो उधर टकराई थी, तो बोल दो ये तो 2 था, है ना, ये डिस्टेंस 2 थी, ये डिस्टेंस 2 थी, याद है, ये 2 थी मिरर M1 से ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट था 2, और याद है ये 8 थी,
ठीक है, तो अब देखो पहला रिफ्लेक्शन अगर मैं इससे लेता हूं M2 से, तो याद है कितना दूर बनेगा 8, फिर ये इधर टकराएगी, ये 18, फिर ये इधर टकराएगी 28, बेटा 10-10 ऐड करते जा बस, 38, 48, 58, बस अपने आप हो गया ये येलो वाली पहला इधर टकराया 2, इसमें क्रिस्टल क्लियर 2, फिर तेरे से 12, फिर जो तेरे से 12 है वो मेरे से 22, फिर जो मेरे से 22 है वो तेरे से 32, जो तेरे से 32 है वो मेरे से 42, फिर जो तेरे से 42 है वो मेरे से 52, चलता जाएगा 10-10 ऐड। क्लियर है? तो येलो वाला फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 है और रेड वाला फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 है। अब आजा, अगर अब देख, हम यहां से सही आंसर बताता हूं। ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स M1, ये M1 की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ इधर देख रहा है, M1 की तरफ, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 यानी कि येलो लाइट, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 थर्ड नियरेस्ट, तो 2, 22, 42, आंसर 42 था। ऑब्जर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स M1, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, इधर से रिफ्लेक्शन लो, तो ये रेड वाली देख लो, 18, 38, 58 वुड बी द आंसर। नो रेस्ट्रिक्शन, तो मैं इधर देख रहा हूं नो रेस्ट्रिक्शन, तो 2 पे भी नजर आएगी, 18 पे भी, 22 पे भी, 2 पे और 22 पे तो इधर से टकरा के फिर घूम के आएगी, तो और 18 वाली पीछे से टकरा के आएगी वो, तो मैं बोल दूं 22 आंसर हो जाएगा। ये देख, यही थे, देखो कभी 42, कभी 58, कभी 22, ये आए थे ना आंसर। बोलो तो सर ये डायग्राम तो बड़ा आसान है, ये समझ में तभी आएगा जब आपको ये चीज आती है कि क्यों 10-10 ऐड हो रहे हैं। बेटा बेसिक तो यही है, क्यों 10-10 ऐड हो रहे हैं भैया, जो तेरे से टकरा के जाएगा उसमें 10 ऐड होएगा, क्योंकि जो तेरे से 2 दूर है वो मेरे से 10 ज्यादा दूर है। क्लियर है? तो बातें वही है, बेसिक यही है, पर ये डायग्राम आसान बन गया। क्लियर है? तो ये मेथड 2 यहां पे लिख दूं, सॉल्यूशन सेकेंड है ना, सॉल्यूशन मेथड 2 कर दो, M2 मेथड 2। सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नंबर 56। ये आ जाए, यहां 57 का भी कर दोगे कैसे ही, सॉल्यूशन 57 है ना, मेथड 2 से कर रहा हूं, 1 से आप घर पे, ऐसा नहीं हो मैंने ये 2 से कर दिया तो आप घर पे 1 से करो ही नहीं, आपको ये बेसिक वाला है, येलो और रेड रे तो बनानी है। सर हमारे पास येलो पेन नहीं है, कोई और कलर का ले लेना, ब्लू और रेड ले लेना, ठीक है, ताकि ब्लू बहुत डार्क हो जाएगा, रेड बहुत हल्का, तो अलग अलग दिखेगा भी सही। आप आ जाओ, मैं ऐसे कर रहा हूं, अब इसमें तू कुछ भी पूछ, मैं तो सीधा फट से डायग्राम बना दूंगा। M2 M1, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये 4 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये तो 4 और 6, ठीक है। आ जाओ, अब येलो और रेड वाली ले देते हैं, ये येलो, बोलो। तो पहला यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो 4 पीछे, जो इससे 4 है उसमें 10 ऐड कर दो, 14, और जो यहां से 14 है उसमें फिर 10 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 24, फिर जो यहां से 24 है फिर उसमें 10 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 34, बस 10-10 ऐड करते जाओ, 44, 54, ये 10-10 ऐड होता जाएगा, 4, 14, 24, 34, 44, ठीक है। ये अच्छा, ऑरेंज कलर लो। अब ये तो पहला रिफ्लेक्शन देखो ना, 4, ये देख ले, वैसे भी याद देख, आजा, यहां से टकराएगी रे, तो 4 पीछे, फिर जो 4 तेरे से पीछे वो मेरे से 14 पीछे, तो मैं 14 पीछे भेज दूंगा, जो तेरे से 14 पीछे मैं 24, तो 4, 24, ये देखो ना, पहला रिफ्लेक्शन 4, 24, ये इस वाले मिरर से तो ये आएगा, अगर तुम M1 की तरफ देख रहे हो तो। अच्छा, पहला रिफ्लेक्शन यहां से ले लो M2 से, तो बोल दो पहली 6 पे, फिर 10 ऐड होगा तो 16 पे, फिर 10 ऐड होगा तो 26 पे, फिर 10 ऐड होगा तो 36 पे, फिर 10 ऐड होगा तो 46 पे, फिर 10 ऐड होगा तो 56 पे। क्लियर है क्या? ये सर समझ में आ गया। अब आजा, इधर देख, इसमें क्वेश्चन, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स M1, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स M1, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, सारी येलो लाइट, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 थर्ड नियरेस्ट, 4, 24, 44, 44 आंसर। हाँ, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, तू तो M1 की तरफ देख रहा हो, रे पीछे से ला, तो पीछे से लाने वाली ये रे आएगी, तो जो पीछे 6 था वो मेरे से 16, फिर 20, 16, 36, 56 आंसर। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैं M1 की तरफ कोई रेस्ट्रिक्शन, तो पहली रे तो आएगी 4 दूर, फिर दूसरी जो पीछे से आई वो 16 दूर, फिर जो तीसरी आई वो 4, 10, 24 दूर, तो 4, 16, 24 वुड बी द आंसर 24। सर समझ में आ गया? तो सर ये डायग्राम बना लेंगे, तो ये बेहतरीन तरीका है बेटा, ये बेहतरीन तरीका है मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला,
इसमें क्रिस्टल क्लियर नजर आता है, लेकिन मैं फिर भी यही बात बोलूंगा तेरे को, ये आना जरूर चाहिए ये क्योंकि सारा बेस इसमें है। जब ये सीख जाओगे तो फिर ये क्लियर है। क्या सर समझ में आ गई? बोलो। तो सर ये तो हम सारा कर लेंगे, ठीक है। तो सर आप कुछ जोरदार क्वेश्चन बता दो सर। देखो अब सुनना, अब थोड़ा सा क्या है और बातें करते हैं प्लेन मिरर की। तो सर ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन सर काली माँ की कसम सर हम ये दोनों क्वेश्चन घर से करेंगे खुद। ये दोनों क्वेश्चन के डायग्राम हम खुद सर कसम खाते हैं हम ये डायग्राम हम बनाएंगे घर पे। देख मक्कारी नहीं, ये बात का अप्रोच है ये, तब जब हमें सब समझ में आ जाए। पहले वो 2 डायग्राम बनाओ और देखो कौन सी रे किसको नजर आएगी, रे के को फॉलो करो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलो। अब बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल 58, ठीक है। ये आ जा क्वेश्चन दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं सर हम रे को फॉलो नहीं करेंगे, चला जा कोई बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन बंसल की डीपीपी का, चलो छोड़ो आजा, कुछ नहीं लिखते अपन है ना, अच्छा नहीं लगता किसी और कोचिंग का नाम यहां लिखे। ये 2 मिरर है M1 M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री। सर ये तो करवा दिया आपने, मेरे को पता है बेटा, है ना। ये मैंने यहाँ से मिरर गायब कर दिए, ये मैंने जो करवाया था वो ये था बेटा, ये है ना। पूरे मिरर थे, यहाँ पे भी थे, ये था। और ये 2,2 पर रखा था। आज मैंने मिरर गायब कर दिए। 2 से आगे का मिरर बचा है और 2 से ऊपर का मिरर बचा है। 2 से नीचे के 2 और 2 से नीचे के 2 और 2 से पीछे के मिरर गायब कर दिए। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ओ, ठीक है। एंड 2 मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ये 2 बातें। अब अपने को बताना है बेटा नंबर ऑफ इमेजेस। क्या बतानी है बेटा? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 plane mirror system inclined at an angle थीटा। ये जो 2 प्लेन मिरर सिस्टम है जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, उससे अपने को नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? चलो साहब अब देखो, जब अपने को नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, ये ठीक है, ये 2 मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ना। शोन इन डायग्राम है, एज शोन इन डायग्राम है ना, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो एज शोन इन डायग्राम। मेरे जो मिरर है डायग्राम, तो अब ये गायब है। अब सुनो, बच्चा क्या करता है, जो रटाफिकेशन वाले बच्चे जितने भी होते हैं ना, जो रट के आए हैं है ना सॉल्यूशन, उनके दिमाग उनकी जिंदगी में यही होता है बेटा, ये फॉर्मूला। इसीलिए याद है मैंने तेरे को रे ऑप्टिक्स पढ़ाना चालू करी थी, मैंने कहा था उन बच्चों को रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होती है जो फॉर्मूलों पे जिंदा है। देखो वो सब कैसे बर्बाद होंगे। 360 डिग्री बटा 90, तो ये n बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। ये है इवन, तो एक कम, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी 3, नंबर ऑफ इमेजेस 3, तो टिक करके आ जाते 3। गलत है, सब कुछ फेल। सर कैसे? बता रहा हूं, बेसिक से करना पड़ेगा बर्बाद। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता JEE में। इधर देख, अब इधर देख, क्या मैं बोल दूं एक रे जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, बिल्कुल आएगी मेरी आंख में, तो क्या इमेज बनेगी? हाँ, तो ये बोल दूं मैं इससे रिफ्लेक्ट होके इमेज बनेगी पीछे उतनी दूरी पे। ये तो ये दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर M1। क्या कोऑर्डिनेट होंगे? -2,2। ये x कोऑर्डिनेट पलट गया इधर, ये जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे पीछे इमेज बन गई। तो 2 दूर ऑब्जेक्ट है, 2 दूर पीछे इमेज बन गई, ये तो कंफर्म बनेगी। और ये वो सब व्यक्ति जो इधर देख रहे हैं, ये सब जो टुवर्ड लुकिंग टुवर्ड्स M1, उन सबको ये नजर आएगी बेटा, मेरे को अकेले को नहीं, ये सबको दुनिया में जो लोग M1 की तरफ देख रहे हैं उन सबको ये नजर आएगी, बिल्कुल आएगी। All the persons looking towards mirror M1 will see this image। अरे बेटा इतनी 2 लाइनें एक साथ अंग्रेजी की जिंदगी में कभी नहीं बोली मैंने, तुम्हारे लिए बोल दी, देखो बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ सर, तो ये वाली तो इमेज बनेगी। अच्छा और इधर आजा मेरे लाल, आजा रे आजा। ये सब सिखाया था मैंने, जिन लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा कि सर हम तो रट लेंगे, हम तो जिंदगी भर गधे बन के रहना चाहते हैं, वो सब बर्बाद हो गए। बेटा घोड़ों की रेस में गधा नहीं दौड़ सकता है, आपको तो बेसिक समझना ही पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं बेटा तो आप फॉर्मूले मत रटिए। ये देख, ये तो 2 नीचे 2, -2,
आधे बच्चे तो मेरे से परेशान है इसलिए कि मैं फॉर्मूले कम बताता हूँ, है ना, बेसिक ज़्यादा बताता हूँ। बेटा बेसिक से ही दुनिया चलेगी और तगड़े क्वेश्चन करा देता हूँ। ये देखिए तो मैं बोल दूँ ये क्या हो जाएगा बेटा 2 कोमा, सारी जिनको बेसिक मजबूत देना है उनको कोई नहीं हरा सकता। 2 कोमा -2, तो एक बन गया -2,2 पे, एक बन गया 2 कोमा -2 पे, एक नीचे। तो ये 2 इमेजेस, ये किसको नजर आएगी? वो सारे लोग जो इससे रिफ्लेक्टेड रे को देख रहे हैं। किससे? रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर M2। जो M2 से रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे उन सबको ये नजर आएगी, मेरे को तेरे को नहीं, सबको जो इधर देख रहे हैं ये। तो ऑल द पर्सन्स who are looking reflected ray from mirror M2 will see this object 2 कोमा -2। अच्छा, अब क्या मैं बोल दूं जितनी भी रे इस पे टकराएगी, क्योंकि मिरर इधर है, वो सब उधर जाएगी, इस पे कभी नहीं गिरेगी। तो जो M2 पे रे टकराएगी वो कभी भी M1 पे नहीं गिर सकती, इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल देयर। तो मैं बोल दूं इस इमेज के अलावा कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इधर टकराने के बाद ये इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे किसी और पे गिरी नहीं रही है। और इसी प्रकार से जो रे सारी M1 पे टकराई वो सब उधर जाएगी, वो कभी वापस इस पे गिरेगी नहीं। तो मैं बोल दूं जो M2 पे गिरेगी वो कभी M1 पे नहीं गिरेगी, और जो M1 पे गिरेगी वो कभी M2 पे नहीं गिरेगी। तो सिंगल इमेज बनेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नॉट देयर। तो मैं बोल दूं कभी ऐसा होगा ही नहीं गिरे। तो अगर यहां मिरर होता, सुनो, यहां से मिरर गायब करने से क्या हुआ? अगर यहां मिरर होता तो रे टकरा के इस पे गिरती तो थर्ड इमेज भी बनती। तो मैं बोल दूं ओनली 2 इमेज, ओनली 2 images will be formed, इमेज, थर्ड इमेज, जिसको सो कॉल्ड थर्ड इमेज जो पहले बनाई थी, थर्ड इमेज -2 कोमा -2 will not form, will not be formed। क्यों नहीं बनेगी रे? बिकॉज ये तेरा व्हाट्सएप चैट, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जहां होने के लिए मिरर चाहिए था वहां मिरर ही गायब है, नॉट पॉसिबल। जहां मिरर होना चाहिए था वहां है ही नहीं, तो सिर्फ 2 इमेज बनेगी, ओनली 2 इमेज। तो आंसर इज 2 इमेज ही बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? 2 ओनली। थर्ड इमेज गायब हो गई। अब जिनके बेसिक क्लियर नहीं वो सब बर्बाद। सर ऐसी क्या बात है, हम तो इसको भी रट लेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश सर, हम तो इसको भी रट लेंगे। मिरर गायब हो तो कभी मिरर गायब होता 90 डिग्री में से 2 और मिरर गायब नहीं होता 3। वेरी गुड, रट ले बेटा। आजा अगला क्वेश्चन, है ना, रटेगा तू? आजा 59। बेटा तुम्हारा इलाज है मेरे पास रटने का। कह रहा हूं बेसिक क्लियर कर बेटा, चीजों को समझ, रे को फॉलो कर। सर हमने आपकी बात शुरू में सुनी नहीं सर, हमने तो लगा हम फॉर्मूले से कर लेंगे। मरेगा करेगा तो फॉर्मूले से, मना कर दिया जब तेरे को फॉर्मूले से नहीं होगी। ये मिरर M2, ठीक है, ये मिरर M1, ये मिरर M2। अब आ जाओ, ये पिछला क्वेश्चन था, दिस वॉज द प्रीवियस क्वेश्चन। 2,2 पे ऑब्जेक्ट रखा था और ये मिरर गायब थे। अब मैंने थोड़ा सा मिरर यहां बढ़ा दिया, ये ठीक है, ये थोड़ा मिरर यहां तक कर दिया। ये मिरर नीचे तक कर दिया। अब ये रहा ऑब्जेक्ट, ये। अब बच्चा तो क्या, अब आप फंस गए हो सब। 2 बोले या 3 बोले? सर थोड़ा मिरर गायब है, थोड़ा है बोले। अब यहां 3 इमेज बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस मिरर सिस्टम, तो अब आंसर आएगा 3। अब आंसर लिख रहा हूं, आंसर 3। सर अब 3 कैसे आएगा? देखो जो रे सर वही तो बात है सर। देखो यहाँ गिर रही है वो वापस, ये देखो सर, अभी तो समझाया सर, आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो हमारे को। बेटा मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, तेरे बेसिक क्लियर हो नहीं पाए। अगर तेरे को इसका आंसर 2 लग रहा है तो ये देख, ये आ जाएगा 2 कोमा -2। ये तो जितने भी लोग इस रे को देखेंगे उन सबको यहाँ से आती हुई लगेगी। क्लियर है? और इस पे जो भी रे गिरेगी वो वापस कभी इस पे नहीं गिरेगी। बिल्कुल सही, मैं आई एग्री विथ यू। जितनी भी रे इस पे गिरेगी वो वापस कभी इस पे नहीं गिरेगी। तो ये एक इमेज क्लियर है। चलो साहब, ये तो बात हो गई तेरी, बिल्कुल तेरी बात मैंने मान ली।
ये ठीक है। तो जितनी भी रे इस पे गिरेगी वो कभी वापस उस पे नहीं गिरेगी, तो ये एक इमेज बिल्कुल सही है ना। ऐसा ही सर इधर होगा, ए बेटा पहले बना तो सर, ऐसा ही क्या इधर होगा, ये देखो देखो सर, जो भी इस पे गिरेगी उनको सबको दो पीछे से आती हुई लगेगी, बिल्कुल आई एग्री विथ यू। ये लो -2,2 बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या मना कर रहा हूं, ये I1 ये I2 है ना, ये I2 है ना। ये सर जितनी भी इस पे गिरेगी वो सब यहां से आती, बिल्कुल है यार, ये तो मैंने ही समझाया था तेरे को। हाँ ये तो जितनी भी इस पे गिरेगी वो यहां से आती हुई लगेगी, जितनी भी इस पे गिरेगी यहां से आती हुई लगेगी। ये वाली रे कभी वापस उस पर नहीं गिरेगी, पर इधर वह गिरने वाली रे ऊपर वाली, इस लाइन के ऊपर वाली, इस लाइन के ऊपर वाली कभी नहीं गिरेगी, इस लाइन के ऊपर वाली रे कभी यहां नहीं गिरेगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये इस पार्ट का क्या होगा, जो रे यहां गिरेगी, ए मेरे लाल फूल, जो रे यहां गिरेगी वो रे टकरा के यहां नहीं गिरेगी क्या, ए बायोलॉजी, जो रे यहां गिरेगी वो रे टकरा के उस पे नहीं गिरेगी क्या, बिल्कुल गिरेगी। तो इस वाले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहे, जो इस पे टकराई वो इस पे टकराई। अब जिस इंसान की आंख में ये रे गिरेगी उसको क्या नजर आएगा, सर बाबा जी के इधर देख बच्चे, ये देख ये देख ये देख ये बेटा थोड़ा डायग्राम जोश जोश में, हाँ ये रहा। तो मैं बोल दो इसकी ये नीचे इमेज नजर आएगी, जितना ऊपर है उतना नीचे इमेज नजर आएगी। ये दिस I3 बिल्कुल -2, पे बनेगी, जो रे इस पे टकरा के इस पे टकराएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है इज पॉसिबल, क्योंकि यहां मिरर है, और देख और देख और टकराई, ये देख ये सब यहां से आती हुई लगेगी। यस देयर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये देख, चाहे तो कलर दूसरा ले ले, ये ले ये ले ये ले ये बात चल रही है, ये सब यहां से आती हुई लगेगी, बोलो। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज देयर, समझ गया, 3 इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और आ गया, आगे आजा बेटा, 59 है ना, 60 इन अबाव क्वेश्चन, इन अबाव कौन सा Q59, इन अबाव क्वेश्चन इमेज एट -2, -2 is due to A, first reflection due to reflected ray from M1 only, B reflected ray is seen ray reflected from M1 only will be visible, you know, will be visible for ray reflected from M1 only, reflected from M1 first, then M2, C reflected from M2 first, then M1, D both B and C are possible, B and C are correct, are possible, बोलो, है ना। इसको M1 बोल रहा हूं, ये M1 है ना, और ये M2 है। बताओ, तो ये जो इमेज है ये किसको नजर आएगी, जो M1 से टकरा के रे देख ले गलत, M2 से टकरा के देख ले गलत, तो सिंगल वाले तो गलत हो गए, सिंगल वाली तो नजर आएगी नहीं है, सिंगल वाले तो गलत हो गए, तो फ्रॉम M1 ओनली गलत। अब ये 2 डबल वाले बचे, तो याद है मैंने बताया था, जो थर्ड इमेज बनती है वो कोइंसाइड करती है, चाहे इससे टकरा के इस पे टकराए, चाहे इससे टकरा के इस पे टकराए, कोइंसाइड करती है। तो मैं बोल दूं दोनों पॉसिबल है, बोथ, चाहे M1 से टकरा के M2 पे टकराए, चाहे M2 से टकरा के M1 पे, तभी थर्ड बनती है। जो इमेज की इमेज होती है गलत। सर क्यों गलत है यार, बताता हूं। यहां ये चीज गलत है, होता तो ऐसा ही है पर यहां ये गलत है। सर यहां ये क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो M2 पे टकराई थी रेड रेज वो सब उधर चली गई थी, क्योंकि M2 में इधर मिरर है ही नहीं, यहां मिरर है ही नहीं, M1 में ये था मिरर, ये देखो। तो मैं बोल दूं जो रे पहले M1 पे टकराई फिर M2 पे टकराई, उसी ने ये बनाई, क्योंकि मिरर M1 पर एक्सटेंडेड था, इस 2 के नीचे M1 पे मिरर था, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कारण मिरर M1 पर रे का पहले टकराना है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, यहां से
तो जिसको पूरा एनालिसिस करना आता है या जिसको सोचना आता है वही कर सकता है। तो पहले M1 पे टकराई, देन M2 पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 फर्स्ट देन M2, तो आंसर वुड बी बी। क्लियर है क्या? तो आंसर बॉम्बे होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन था। जिसके बेसिक क्लियर नहीं वो सब बर्बाद, जो रे को फॉलो नहीं करते वो सब खत्म। क्लियर है? चलो सर, ऐसा हमारे को जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड मिरर है उनके लिए भी बता दो ना, जैसे वो बनाया था ऐसा 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 डायग्राम सर, ऐसा 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 डायग्राम उनके लिए भी बना दो ना सर। करेंगे कोशिश अगले टर्न पे, ठीक है बेटा? ओके।